नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल का एक नया टॉपिक भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया के 5 कृषि प्रधान देशों में भारत 5वें नंबर पे आता है। पहला कृषि प्रधान देश कौन सा है? पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है ब्राजील और पांचवा है रूस। तो 5 कृषि प्रधान देशों में भारत दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद तो जो भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में कितने परसेंट भागों में खेती होती है? तो 51% भाग में कृषि होती है। 4% 51% भाग क्या है? 51% भाग पे कृषि और 4% भाग में चारागाह चारागाह और 21% भाग पर वन और 24% भाग पर क्या है? 24% भाग पर बंजर भूमि, बिना कृषि योग्य भूमि है। कौन भूमि है? बंजर भूमि या बिना खेती योग्य भूमि नहीं है। यानी 24% भाग पर खेती नहीं होती है। यानी जो कृषि है वो किसका विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में और 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में कृषि का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? कृषि का उल्लेख किया गया है। और प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, कब? 1946 ईस्वी और स्वतंत्र भारत यानी 1947 के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और भारतीय कृषि में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो 1951 में जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो कृषि का योगदान था 57.9%। यानी लगभग 60% जीडीपी में किसका होता था? कृषि का होता था। परंतु 2024 में आते आते जीडीपी में कृषि का योगदान घटते हुए कितना हो गया? वर्तमान में है 17.7% जीडीपी में कृषि का योगदान है। ठीक। और दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि किसी देश के पास है तो वो है भारत के पास। भारत के 51% भागों पर कृषि होती है। चले आगे बढ़ चलते हैं। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं प्रमुख फसल चावल के बारे में चर्चा करते हैं। कौन? चावल। चावल तो चावल भारत में सबसे अधिक भागों में उगाई जाने वाली फसल है। यानी भारत के लगभग 47% भागों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन देश करता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर भारत है। और वहीं राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और दूसरे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है चावल उत्पादन में। और वही चावल कितने परसेंट भागों में होता है उत्पादन किया जाता है? तो कुल भूभाग के 47% भागों पर। ठीक है। और विश्व में
अगर विश्व में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चावल कटोरा कहा जाता है चीन में। वैसे प्रचलित में विश्व में चीनी का कटोरा, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थाईलैंड में। और भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। आगे कौन सी फसल है, अगली फसल है आपका गेहूं। कौन सी फसल है, गेहूं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गेहूं का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन देश करता है, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है आपका चीन करता है। दूसरे स्थान पर कौन सा है चीन के गेहूं के उत्पादन में, तो भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत के राज्यों की बात कर लेते हैं। राज्यों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और दूसरे स्थान पर पंजाब है। और प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश से आगे कौन सा राज्य है, वो है पंजाब है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो भारत के कितने क्षेत्रफल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो लगभग 13% भागों पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के बाद अगली फसल है फल एवं सब्जी 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 एवं फल। तो सब्जी एवं फल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर है। फल और सब्जियों के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर। अगली फसल है, बात कर लेते हैं उर्वरक उत्पादन में। उर्वरक उत्पादन में दुनिया में उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता के मामले में चीन पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत का स्थान किस पर आता है, भारत तीसरे स्थान पर आता है उर्वरक उत्पादन के मामले में। वहीं भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। चले आगे कौन सी फसल है, तो चर्चा कर लेते हैं चाय की। कौन सी फसल, चाय। तो चाय दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन देश करता है, चीन करता है। दूसरे पर कौन देश है चाय में, भारत है। वहीं भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो होता है भारत का असम। असम। उसके बाद चाय का दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। चाय के बाद अगली फसल की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी फसल है, कॉफी या कहवा। कॉफी या कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर ब्राजील के बाद बात करते हैं भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है, तो कॉफी का या कहवा का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य करता है, कर्नाटक करता है। वहीं बात कर लेते हैं गन्ना की। तो गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन दुनिया में कौन करता है, तो पहले नंबर पर भारत हुआ करता था। भारत को पछाड़ करके दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है, ब्राजील करता है। ब्राजील गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। वहीं भारत के राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कौन गन्ना का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश करता है गन्ने के उत्पादन में, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। वहीं पर बात कर लेते हैं चीनी का उत्पादन। किसका उत्पादन, चीनी का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चीनी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और ब्राजील दूसरे स्थान पर चीनी उत्पादन में। वही बात कर लेते हैं भारत के राज्यों की बात कर लेते हैं। चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है, तो वहीं भारत का कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र करता है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब बात कर लेते हैं कौन सी फसल, तो बात कर लेते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन, तो सोयाबीन का
सबसे ज्यादा विश्व में कौन उत्पादन करता है? तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन देश करता है? तो सोयाबीन करता है उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया में 60% सोयाबीन का उत्पादन करता है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं भारत के राज्यों की बात कर लेते हैं तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन हुआ करता था? मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश हुआ करता था, परंतु मध्य प्रदेश को पछाड़कर महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ गया है सोयाबीन के उत्पादन में। चले अब चर्चा कर लेते हैं झूम कृषि। कौन सी चर्चा कर लेते हैं? झूम कृषि। कौन सा कृषि है? झूम कृषि। तो झूम कृषि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। झूम कृषि कौन है? झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। झूम कृषि मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि होती क्या होती है? क्या होती है? झूम कृषि होती है खास करके आदिवासी भारत के आदिवासियों द्वारा कृषि की जाती है। झूम कृषि यानी झूम कृषि में होता क्या है? पहले पहले वनों को काट दिया जाता है, वनों को काट कर साफ कर दिया जाता है। साफ करने के बाद 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो यही प्रक्रिया अन्य स्थानों पर की जाती है, जिन्हें हम झूम कृषि कहा जाता है। वहीं दुनिया के अन्य देशों में भी झूम कृषि के कई नामों से जाना जाता है। जैसे मलेशिया में लडांग कहा जाता है। मलेशिया में क्या कहा जाता है? लडांग कहा जाता है। फिलीपींस में चौगन कहा जाता है। फिलीपींस में चौगन कहा जाता है। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। श्रीलंका में क्या कहा जाता है? चेन्ना कहा जाता है। आदि देशों में आदि नामों से झूम कृषि को जाना जाता है। ठीक, वहीं भारत के राज्यों की बात करें तो हिमालय क्षेत्रों में जो झूम कृषि कही जाती है उसे खिल कहा जाता है। वहीं आपके पश्चिमी घाट में जो झूम कृषि कहा जाता है उसे कुमारी कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में जो झूम कृषि कही जाती है उसे बेबर या दहिया कहा जाता है। ये रहा झूम कृषि। और अगला टॉपिक है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या है? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रबी की फसल। रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल यह शीत ऋतु के शुरुआत में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी की फसल। और रबी की फसल में जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, आलू हो गया, ये कहलाते हैं कौन फसल? रबी की फसल। और दूसरी फसल कौन सी है? तो दूसरी फसल है आपका खरीफ की फसल। कौन सा? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूं हो गया, जैसे चावल हो गया या गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, तिल हो गया, आदि खरीफ की फसलें हैं। और तीसरी फसल जो है आपका
जायद, जायद की फसल। तो जायद की फसल, इसे गर्मा फसल भी कहा जाता है। यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जैसे कौन फसल आती है इसके अंतर्गत, जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया और खरबूज हो गया और तरबूजा हो गया। ये कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रबी की फसल और दूसरा है खरीफ की फसल। कौन सा है? खरीफ, खरीफ की फसल। और तीसरा है जायद की फसल। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां। कौन सी चर्चा कर लेते हैं? प्रमुख कृषि क्रांतियां। कृषि क्रांतियां, कृषि क्रांतियां, प्रमुख है कृषि क्रांतियां। तो विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1966-67 में, 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक। और भारत में हरित क्रांति किन किन राज्यों में लागू की गई? तो किन किन राज्यों में लागू की गई? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हुई? हरित क्रांति लागू की गई। और किन किन फसलों पर लागू किया गया? तो गेहूं और चावल की फसलों पर सर्वप्रथम हरित क्रांति लागू की गई। सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा? तो गेहूं की फसल पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। और दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति लाई गई। उसके बाद चलते हैं, चलिए हरित क्रांति, पहला हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। किसके? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक। दूसरी क्रांति कौन सी है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। तीसरी क्रांति कौन सी है? लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस और टमाटर से। मांस और टमाटर उत्पादन से। चौथी क्रांति है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कौन उत्पादन? तिलहन उत्पादन से। और पांचवी क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से। ठीक है। छठवीं क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन से। ठीक। उसके बाद अगली कौन सी क्रांति है? अगली क्रांति है उसके बाद रजत क्रांति। सातवीं क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से।
8वीं क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। किस उत्पादन से? फल उत्पादन से। और अगली क्रांति है स्वर्ण क्रांति। 9वीं क्रांति कौन से है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल और शहद उत्पादन से। फल और शहद उत्पादन से। उसके बाद अगली क्रांति है परामनी क्रांति। 10वीं क्रांति है परामनी क्रांति। ये किससे संबंधित है? परामनी क्रांति है भिंडी के उत्पादन से। किसके? भिंडी के उत्पादन से। अगली 11वीं क्रांति कौन सी है? वो है आपका सदाबहार क्रांति। कौन क्रांति? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो समग्र कृषि विकास से। समग्र कृषि विकास से। उसके बाद 12वीं क्रांति कौन है? इंद्रधनुषी क्रांति। कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुषी क्रांति। ये इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? सभी क्रांतियों के देख रेख के लिए। सभी क्रांतियों के देख रेख के लिए। चलिए, उसके बाद अगली कौन सी क्रांति है? 13वां है ग्रीन गोल्ड क्रांति। कौन सी क्रांति है? ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। अगली 14वीं क्रांति कौन सी है? वो है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से। किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। अगली क्रांति देख लेते हैं। अगली कौन सी क्रांति है? अगली कौन सी क्रांति है? अगली है धूसर एवं स्लेटी क्रांति। धूसर एवं स्लेटी क्रांति। तो धूसर एवं स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट उत्पादन से। ठीक। उसके बाद सूर्योदय क्रांति अगली है। सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से। ठीक। उसके बाद कौन सी क्रांति है? एएनएच क्रांति। एएनएच क्रांति। एएनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। किससे संबंधित है? एएनएच क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। ठीक। उसके बाद गंगा क्रांति 18वें नंबर पर।
गंगा क्रांति, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो गंगा क्रांति है सदाचार यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए, सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति। ठीक है। अगली क्रांति है 19वीं क्रांति है अमृत क्रांति। कौन सा है? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक। उसके बाद रजत फाइबर क्रांति 20वां है। रजत फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। किससे है? कपास उत्पादन से। तो ये थे भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियां। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल है MSK स्टडी 21 चैनल बाय बिहारी सर। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।